हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ द व्हील ऑफ टाइम के एपिसोड 4 के बारे में। और इसी के साथ साथ उसमें हुई चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करूँगा और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो ज़्यादा देर नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो चलिए पहले मैं आपको जल्दी से इस एपिसोड का एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है लोगेन की स्टोरी से, जब वो एक किंगडम पे ही अटैक करता है और वहाँ के जो राजा होता है उसे वो नहीं मारता और उसे अपना शागिर्द बना लेता है। और राजा और उसका पूरा किंगडम लोगेन की फॉलोअर हो जाते हैं और ये मानते हैं कि वही असली ड्रैगन है। हम वहाँ पे लोगेन का जो मैडनेस है वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो मेल चैनलर होते हैं वन पावर के, उनको श्राप मिल गया था बाय द डार्क वन, और उसी की वजह से इनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये मैडनेस की एक निशानी है। और यहाँ पे हम लोगेन के साथ भी वैसा ही दिखते हैं, बट वो कहता है कि ये सब चीज़ें मैडनेस नहीं बल्कि पुराने जितने भी ड्रैगन्स थे उनकी आवाज़ें हैं। और फिर हम देखते हैं पेरिन और इग्वेइन की जर्नी, जो कि टिंकर्स के साथ अभी भी घूमते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैट और रैंड थॉम्प के साथ एक बार्न में आते हैं, वहाँ एक रात रुकते हैं। बट वहाँ पे मैट को कुछ अजीब होने लगता है और फिर वहाँ पे फेड आता है। बाद में किसी तरीके से वो लोग जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। बट यहाँ पे थॉम रैंड को बताता है कि मैट के अंदर कुछ पावर्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पागल हो रहा है, जैसा कि उसके भतीजे के साथ भी हुआ था। अब आते हैं मेन स्टोरी पे, जहाँ पे सारे आइस डाइज रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों मिलके लोगेन को कैप्चर किए होते हैं। बट एक टाइम पे लोगेन अपनी पावर दिखाता है और उन बैरियर से बच जाता है। और तभी वहाँ पे लोगेन के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो राजा और उसके और कुछ आर्मी के मेंबर्स, वो आके अटैक कर देते हैं सारे कैंप पे। तो वहीं से लड़ाई स्टार्ट होती है और लड़ाई में हम देखते हैं रियल पावर लोगेन की, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर थोड़ी देर बाद इसी में एक आइस डाइज सरीन मर जाती है और उसी के बाद से उसका जो वार्डर होता है वो उस पर अटैक करता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आता है। और उसके जो ब्लेड्स टूट के जितने भी आसपास के आइस डाइज होते हैं, जिसमें मोरेन, लिएंड्रिन और यहाँ तक कि लैन भी लगभग मरने ही वाले होते हैं, बट नायनी आके सबको जिंदा कर देती है और सबको बचा लेती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि नायन के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है और वो एक वाइल्डर है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए अब कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट जो है वो सीजन 2 में वो एक्टर नहीं रहेगा। कुछ प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो एक्टर रिप्लेस किया जा रहा है। बट आप यहाँ देखेंगे तो मैट को बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और मैट एकदम से पागल हो रहा है। थॉम के द्वारा ये बताया जाता है कि वो उसके अंदर कुछ जो पावर्स हैं वो चैनल हो रही हैं, बट उसको जो उल्टी हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसकी वजह कुछ और है। वो है मशाडार। मशाडार एक ईविल है जिसने शडार लोगोस की जो डेड सिटी थी उस पर कब्जा करके और सबको मार दिया था। सो वहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो पिछले एपिसोड में मैट ने वो डैगर चुराया था और इसी के साथ साथ वो जो ईविल है वो मैट में आ गया है और मैट को ये सब हो रहा है। मशादार वो ईविल है जो शक और एनिमिटी स्प्रेड करता है लोगों के बीच में। इसीलिए देख रहे हैं कि मैट अब रैंड पे भी शक कर रहा है। बट लास्ट में देखते हैं फेट के साथ थॉम्प लड़ता है और इसी के बीच में दोनों भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो आइस डाइज हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की 3 आइस डाइज हैं। तो अभी जान लेते हैं तीनों का क्या काम है। जो रेड आइस डाइज होते हैं उनका मेन काम है उनको पकड़ना जो मेल पावर को चैनल कर सकते हैं। सो वो यही कर रहे हैं। और यहाँ आप ध्यान देंगे तो रेड आइस डाइज वार्डर नहीं रखते हैं। दूसरे होते हैं ग्रीन आइस डाइज, जिन्हें हम कहते हैं बैटलजा। वो एक टाइप के सैनिक होते हैं और उनका मेन काम है लड़ाई का, और वो लोग मोर देन 1 वार्डर रख सकते हैं। और तीसरे होते हैं ब्लू आइस डाइज, यानी कि अपने मोरेन। सो मोरेन का मेन काम है, यानी कि ब्लू आइस डाइज का मेन काम है स्पाई करना, यानी कि इंफॉर्मेशन ढूंढना। और ब्लू आइस डाइज का जो स्पाई नेटवर्क होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। और अब हम आते हैं जो मेन चीज़ दो हुई है इस शो में उसके ऊपर। पहले बात करते हैं हम लोग नायनी की।
तो मैं आपको बता दूं, जो नाइनी है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट आइस एडाइज, जिन्हें हम कहते हैं वाइल्डर। आइस एडाइज वो होते हैं जिन्हें 15 से 20 साल की उम्र में व्हाइट टावर भेजा जाता है और वहां पे उनको पावर को जो होती है उसे चैनल करना सिखाया जाता है। बट कुछ लोग जो होते हैं जो वहां तक नहीं जा पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाइल्डर। और यहाँ पे हमने देखा कि नाइनी एक बहुत ही स्ट्रांग वाइल्डर है और उसके पास बहुत ही तगड़ी पावर है। सो इसी की वजह से उसने इतने सारे लोग को जिंदा कर लिया और सबको बचा लिया, और यहाँ तक कि लोगेन को भी उसने टक्कर दी। तो लोगेन का नाम आया है, तो अब बात कर लेते हैं लोगेन की कि उसके साथ क्या हुआ। जैसा कि आप देख रहे थे कि लोगेन के पास बहुत ही तगड़ी पावर होती है और वो अपनी पावर चैनल करता है और सबको लगभग मार ही देता है। बट नाइनी के इंटरवेंशन के बाद से सब बच जाते हैं और इसी की फ़ायदा उठा के लियानरिन सारी आइस एडाइज की पावर को एकदम से चैनल करके लोगेन के अंदर की जो पावर होती है उसको निकाल लेती है, जिसे हम लोग कहते हैं जेंटलिंग। जो जेंटलिंग टर्म है वो मेल के लिए यूज़ होता है और स्टिलिंग टर्म है वो फीमेल्स के लिए यूज़ होता है। सबका मेन मतलब ये है कि जो अंदर की पावर होती है किसी के अंदर वो निकालना। जो मेन बात है कि लोगेन के अंदर की सारी पावर निकाल ली गई है और अब वो नॉर्मल इंसान हो गया है, यानी कि अब वो पागल हो जाएगा और पागलों की तरह घूमेगा। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।